नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने जाऊंगा यूडीआईडी डिसेबिलिटी कार्ड के बारे में। ये किस प्रकार से बनता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से इसमें क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, इसके लिए आपको किस अस्पताल के लिए अप्लाई करना है, किस आपको जो सीएमएचओ होता है वह कहाँ पर, किस ज़िले में, किस संबंधित हॉस्पिटल में आवेदन करना होता है। आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और देखें। तो स्क्रीन पे मैं आपको इसके बारे में पूरा डिसेबिलिटी कार्ड के बारे में यहाँ पे समझाऊंगा। यह इसमें जो क्राइटेरिया है कितने परसेंट तक का होता है, यूडीआईडी कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसके लाभ है, सरकारी योजनाओं में क्या लाभ मिलता है, यह एक पहचान पत्र के रूप में कैसे काम करता है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे मेरी नई नई वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध होती रहेगी। तो आइए चलते स्क्रीन पे। यूडीआईडी कार्ड के बारे में जानते हैं। यूडीआईडी डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आवश्यक क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया इसके लिए निर्धारित है। आज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने जाऊँगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, यूडीआईडी कार्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यूडीआईडी कार्ड एक विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र होता है। जो विकलांगता का जो प्रमाण पत्र होता है, यह एक पहचान पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो दिव्यांगजन के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को एक विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र जारी करने के लिए एक पहल है। यूडीआईडी परियोजना के तहत दिव्यांग प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र प्रत्येक दिव्यांगजन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होता है। www.swalambhancard.gov.in पे यहाँ पे जाकर के आपको आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा अधिकारी जो सीएचओ होता है वह जारी किया जाता है, उसके द्वारा ही ये जारी किया जाता है। वो आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन करता है, चेक करता है, उसके बाद ही आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वह डाउनलोड होकर के सर्टिफाइड होता है। दूसरा जो पॉइंट दिया है, इसमें ये दिया है कि पूर्ण आंशिक रूप से दिव्यांगग्रस्त भारत का कोई भी नागरिक इस वेबसाइट के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड करने के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, एक यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज क्या लगेगा, तो एक रंगीन फोटो आपकी चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि पहले से कोई बना हुआ है, आपका हस्तलिखित कोई भी आपका हॉस्पिटल से किसी से जारी किया हुआ है तो वह लगा सकते हैं। और एक आधार कार्ड जिसमें पते का विवरण हो, एक आधार अपनी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यहाँ पे एक आईडी लगानी होगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आप इनमें से लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र का यूडीआईडी कार्ड के लिए यूडीआईडी पोर्टल से आवेदन करते समय अपलोड किए गए दस्तावेज का आकार, रूप, प्रारूप क्या होना चाहिए। उसका दस्तावेज के लिए आप डॉक्यूमेंट किस साइज में, किस फील्ड में उसको अपलोड करेंगे। तो आपका एक तो फ़ोटो होना चाहिए। तो फ़ोटो आपको यहाँ पे 15 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या जीआईएफ या पीएनजी के रूप में। हस्ताक्षर आपको 3 केबी से 30 केबी के बीच में रखना है। इसका भी जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी के रूप में आप इसको फॉर्मेट ले सकते हैं। पते का प्रमाण पत्र भी आप 100 केबी से 500 केबी के बीच में रखेंगे, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ। पीडीएफ में आप उसको आधार कार्ड को लगा सकते हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र आकार में उसको भी 10 केबी से आप 500 केबी के बीच में रख सकते हैं। इसका जो प्रारूप रहेगा जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ में आप इसको अटैच कर सकते हैं।
तो यह डॉक्यूमेंट की साइज का प्रारूप था, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट बता दिए मैंने, एक रंगीन फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र पहले से है तो वो लगाना है, और एक आधार कार्ड आपको बस लगाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, यूडीआई कार्ड कितने अंक का होता है, कितने वर्ण का यह होता है। तो यूडीआई कार्ड में कुल 18 अंक अक्षर होते हैं। पहले 2 अक्षर राज्य कोड, अगले 2 जिला कोड, अंक सीएमओ कोड, अगले 2 अंक दिव्यांगता प्रमाण प्रकार, अगले 4 अंक दिव्यांग व्यक्ति के जन्म के वर्ष, उसके बाद 6 अंक रनिंग नंबर और अंतिम अंक चेक राशि के होते हैं, जो सुरक्षा कारणों से शामिल किया जाता है। तो ये जो नंबर, जो 18 अंक के जो नंबर दिए जाते हैं, वे सिक्योरिटी के तौर पे आपको यह अलग अलग नंबर अपने डिस्ट्रिक्ट कोड, जिला कोड और राज्य कोड के अनुसार, आपके जन्मतिथि की कोड के अनुसार यह 18 नंबर का अंक है जो आपको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र की वैधता क्या है, ये कितने साल तक वैलिड रहता है। तो यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र की वैधता 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थायी यूडीआईडी कार्ड और अस्थायी यूडीआईडी कार्ड। स्थायी यूडीआईडी कार्ड में क्या होता है, सक्षम चिकित्सा अधिकारी यह देखते हुए स्थायी यूडीआईडी कार्ड जारी करता है कि दिव्यांगजन की दिव्यांगता में कोई सुधार या कमी नहीं है, रेग्रेस नहीं है, मतलब उसका वो जन्म से लेकर के ही और अंत तक वह विकलांगता ही रहेगा। तो यह स्थायी यूडीआई कार्ड में इसको दर्शाया जाएगा। तो यह आपका जो सीएचओ है अपने क्षेत्र का, वही निर्धारित करके यहाँ पे आपको यूडीआईडी कार्ड जारी करता है। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट दिया है, अस्थायी यूडीआईडी कार्ड, यह भी आपको सक्षम चिकित्सा अधिकारी दिव्यांगजन की दिव्यांग में हेतु सुधार या कमी का विचार करते हुए अस्थायी रूप से यूडीआईडी कार्ड जारी करता है। अगर सीएचओ को लगता है कि हाँ, इसका कुछ समय बाद इसका जो है विकलांगता सही हो सकता है, कुछ भी जो भी बीमारी होगी वह सही हो सकती है, तो उसको अस्थायी के रूप में इसको यूडीआईडी कार्ड दिया जाएगा। तो 2 प्रकार के यूडीआईडी कार्ड होते हैं, स्थायी यूडीआईडी कार्ड और अस्थायी यूडीआईडी कार्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब मेरे यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए। पॉइंट नोटिस, यदि अस्थायी यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है तो पीडब्ल्यूडी को इस पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा, यानी रिन्यूअल कराना पड़ेगा आपको। अगर किसी का 5 साल के लिए वैलिड दिया है, 2 साल के लिए दिया है, 10 साल के लिए दिया है, तो आपको यदि वह पूरा जो क्राइटेरिया है वह पूरी हो जाती है तो आपको दोबारा से रिन्यू के लिए अप्लाई करना होगा। उसी साइट से आप स्वावलंबन कार्ड के साइट से .gov.in पे आवेदन कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यूडीआईडी कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर 3 प्रकार के रंगीन यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। 3 प्रकार के यूडीआईडी कार्ड होते हैं। एक तो सफ़ेद कार्ड, दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर यह कार्ड दिया जाता है। यदि उसकी दिव्यांगता में 40% तक ही दिव्यांगता है तो उसको सफ़ेद कार्ड जो है वह दिया जाएगा। सेकंड आता है पीला कार्ड, दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत 40 से अधिक परंतु 79% 79 तक होने पर कार्ड जारी किया जाता है। यह पीला कार्ड किस दशा में मिलेगा, 40% से ऊपर और 80 से कम यानी 79। तीसरा जो है इसके अंदर नीला कार्ड, दिव्यांगता व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत 80% और उससे अधिक होने पर यह कार्ड जारी किया जाता है, यानी कि 80% से ज़्यादा होने पर। यदि उसकी विकलांगता मतलब ना वो चल फिर सकता है, ना उठ बैठ सकता है, खाली बैठे बैठे उसको सारा कुछ उसका देखभाल करना होता है, तो वो 80% के दायरे में आ जाता है, तो उसको नीला कार्ड प्रदान किया जाता है। यह स्थायी भी हो सकता है आपका कार्ड और अस्थायी भी हो सकता है, आपका सीएचओ प्रमाणीकरण करके वो दे सकता है। तो आप
कार्ड कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपका जितना परसेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यह कार्ड की पट्टी दी जाएगी। यहाँ पट्टी दी जाती है, एक सफ़ेद कार्ड की पट्टी, पीले कार्ड की पट्टी और नीले कार्ड की पट्टी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया क्या है? अच्छा, तो इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से बनता है ये, इसके लिए जान लेते हैं। तो कुछ चरण होते हैं, इसके निम्नलिखित चरण हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 6 पॉइंट चरण दिए हुए हैं। तो आइए चलते पहले चरण की बात कर लेते हैं। आवेदक को नए यूडीआईडी कार्ड के लिए पहले स्थायी अस्थायी अस्थायी यूडीआईडी कार्ड जारी करने के मामले में यूडीआईडी कार्ड के नवीकरण के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। पहले तो अस्थायी करने के लिए अस्थायी कार्ड जारी के मामले में यूडीआईडी कार्ड नवीकरण पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट, आवेदक दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी के आवासीय जिले या अधिसूचित अस्पताल जहां आवेदक अपनी दिव्यांगता का इलाज करा रहा है के अधिसूचित कार्ड चिकित्सा पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ या जिला चिकित्सा अधिकारी डीएमओ के पास किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है जहां आपका इलाज चल रहा है वहां से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, वहां से भी आपका यह कार्ड जारी हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, आवेदन के सत्यापन के बाद सीएमओ डीएमओ या सक्षम चिकित्सा अधिकारी सत्यापित आवेदन के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर को नियुक्त करता है। चौथा पॉइंट है इसमें, विशेषज्ञ डॉक्टर एक निश्चित तिथि पर आवेदक का मूल्यांकन करता है और मेडिकल बोर्ड को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो आपकी जांच रिपोर्ट अच्छे से होती है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आपका जो सीएमओ हो या डीएमएच होगा, सक्षम चिकित्सा अधिकारी होगा, वह पूरी देखभाल करके आप आगे मूल्यांकन करके पूरी रिपोर्ट बना करके आगे प्रेषित करता है। उसके बाद ही आपका कार्ड जारी करता है। मेडिकल बोर्ड दिव्यांगता के प्रतिशत और प्रकार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता और आवेदक के ऐसे अन्य मुद्दों पर निर्णय लेता है। मेडिकल बोर्ड अपने निर्णय की जानकारी संबंधित सीएमओ डीएमओ या सक्षम चिकित्सा अधिकारी को सूचित करता है। छठा जो पॉइंट है, सीएमओ डीएमओ द्वारा भरे गए मूल्यांकन विवरण के आधार पर यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। फिर प्लास्टिक आधारित कार्ड यूडीआईडी कार्ड को वह विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन को कार्ड को भेजता है। जो पीडब्ल्यूडी है उसको कार्ड के एड्रेस पे वहाँ पे कार्ड को पहुँचा दिया जाता है, या आप ऑनलाइन के माध्यम से भी उसको निकलवा सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या दिव्यांगता के मूल्यांकन के लिए डॉक्टर को कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? हाँ जी हाँ, विभाग के मूल्यांकन निर्देशित दिशा निर्देश जारी किए हैं जो यूडीआईडी कार्ड स्वावलंबन और विभाग पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पे विशेष दिव्यांग पहचान पत्र के लिए जो दिशा निर्देश है वो है यहाँ पे इस साइट पे दी हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी की जो साइट है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जो डिपार्टमेंट है उसकी यहाँ पे साइट पर आपको उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके पहचान पत्र को लेकर के। तो कुछ बातें मैंने आपको उसके अंदर बता रखी है, किस प्रकार से कार्ड को आवेदन करना है, किस प्रकार से आपकी जो आवश्यक जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उसमें क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें कुछ कुछ इसमें यहाँ पे दिखा रखी है। तो आप इसमें आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसकी साइट पे भी जा करके देख सकते हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की साइट पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, वापस बैक चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं मूल्यांकन
के लिए नियुक्त किए गए चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल के बारे में कैसे पता लगा सकता है या लगा सकते हो? मूल्यांकन के बाद मुझे क्या करने की आवश्यकता है? आवेदन करने के लिए मूल्यांकन हेतु नियुक्त किए गए चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल या विवरण यूडीआईडी पोर्टल से तैयार किए गए यूडीआईडी रसीद पावती पर्ची पर उपलब्ध पीडब्ल्यूडी यूडीआईडी के पोर्टल पर पीडब्ल्यूडी लॉगिन टैब के माध्यम से चिकित्सा अस्पताल का विवरण भी जान सकता है। तो आप जैसे ही उसके अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको जिस हॉस्पिटल के अंदर इसको आवेदन करना है, आपके क्षेत्र के अनुसार जो सीएचओ लगता है उसी क्षेत्र के अंदर उसी क्षेत्र का आपको सीएचओ वहाँ पे सेलेक्ट करना है, हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है। उस हॉस्पिटल को सेलेक्ट करने के बाद ही आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, आवेदन में यूडीआईडी कार्ड में अद्यतन अपडेशन संशोधन या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? इसको अपडेट किया जा सकता है क्या? किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, मोबाइल नंबर नाम में किसी प्रकार की गड़बड़ आ जाती है तो उसको दोबारा से हम क्या संशोधन करा सकते हैं? तो आवेदन द्वारा ध्यानपूर्वक आवेदन पत्र को भरना वांछनीय है। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की परिवर्तन संशोधन आवश्यकता है तो सबमिट मोड में है तो आवेदक यूडीआईडी पोर्टल पर लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपडेट कर सकता है। यदि वो सबमिट नहीं हुआ है, जारी नहीं हुआ है, तो उस केस में आप इसको अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा यदि यूडीआईडी कार्ड को तैयार और प्राप्त कर लिया जाता है तो दिव्यांग पीडब्ल्यूडी लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन करके नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, लिंक, आधार कार्ड संबंधित विवरण अपडेट कर सकता है। तो कार्ड भी आपका यदि बन के आ जाता है तो उसके बाद भी आप इसमें अपडेट करा सकते हो अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार कार्ड संबंधित किसी विवरण को अपडेट कर सकता है। कार्ड जारी करने वाले संबंधित चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ डीएमएचओ को अपडेट हेतु अनुरोध को एक बार अप्रूव कर दिया है। अपडेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाती है। यदि उसने कर दिया तो वह अपडेट हो जाता है। तो यह जो अपडेट का प्रोसेस है ये एक बार फिर सीएमएचओ के पास जाता है अपडेट के लिए, वहाँ से वो अप्रूव करेगा, उसके बाद ही आपका ये आगे बढ़ेगा और अपडेटेशन संशोधन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बताए, मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, मेरे पास कार्ड है, कार्ड बन के रखा हुआ है, मैंने कार्ड बनवा लिया। अब इसका क्या लाभ ले सकते हैं हम इस कार्ड से, तो इसके बारे में जानेंगे। पीडब्ल्यूडी के पास पहले से ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो उसे यूडीआईडी कार्ड पोर्टल स्वावलंबन, आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो विकल्प हाँ विकल्प चुनकर आवेदन करना होगा। चिकित्सा पदाधिकारी इस दिव्यांगता के पूर्वांकन आवश्यकता का निर्णय ले सकता है। तो ये लाभ के बारे में नहीं है, ये है आपका यदि कोई पुराना कार्ड बना हुआ है, किसी हॉस्पिटल से किसी अधिकारी से आपने हस्तलिखित में कोई आपने कार्ड बनवा लिया, तो उस केस में आपको जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, डू यू हैव सर्टिफिकेट, एनी सर्टिफिकेट, तो वहाँ यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। उस केस में आपको वो सर्टिफिकेट लगाना है, उससे आपका जल्दी काम बन जाएगा। नहीं है तो आप नो का चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्या यूडीआईडी कार्ड डिजी लॉकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र अक्टूबर 2020 में डिजी लॉकर के साथ जोड़ दिया गया है। 2020 से ये डिजी लॉकर आया था, उसी समय से इसको यहाँ पे लिंक कर दिया गया है। तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से जाकर के उसको अटैच कर सकते हैं यदि आपका कार्ड बन जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल इंश्योरेंस अथॉरिटी और जिला समाज कल्याण अधिकारी कौन है? मेडिकल इंश्योरेंस अथॉरिटी जिले के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए प्राधिकार सक्षम अधिकारी सीएमएचओ डीएमएचओ सीडीएमओ सिविल सर्जन या समकक्ष है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डीएसडब्ल्यू जिला स्तर का अधिकारी है जो राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक कल्याण सामाजिक न्याय विभाग के संबंधित कार्य को देखता है। डीएसडब्ल्यू पीडब्ल्यू के लिए उपलब्ध योजनाओं और लाभों को मुद्दों को देखता है। तो इनके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या लाभ मिलते हैं कार्ड के लिए, वह सारी चीज़ें यहाँ पे जो जिला समाज कल्याण विभाग है वह इसको यहाँ पे देखता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं,
पीडब्ल्यूडी को यूडीआईडी कार्ड कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या यूडीआईडी कार्ड देने के लिए कोई समय सीमा है? एक बार यूडीआईडी कार्ड को तैयार होने के बाद इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को वितरित किया जाता है। डिस्पैच के 90 दिनों की समय सीमा के भीतर पोर्टल पर दिखाया गया कंसाइनमेंट नंबर के पीडब्ल्यू द्वारा यूडीआईडी कार्ड का पता लगाया जा सकता है। हालांकि यूडीआईडी कार्ड वितरित करने के लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन जैसे संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी यूडीआईडी कार्ड तैयार किया जाता है, वैसे ही प्लास्टिक यूडीआईडी कार्ड को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पीडब्ल्यूडी को भेज दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी डिजिटल यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग प्रमाण पत्र अपने पीडब्ल्यूडी लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन करके डाउनलोड कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको आवश्यक जो जानकारियां है वह इसमें मैं आपको और बता देता हूं। वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसमें काफ़ी कंडीशंस दे रखी है। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या क्या हमको इससे आवश्यकता बनती है, तो वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से किस दिव्यांगजन को कैसे लाभ मिलता है, तो लाभ की बात कर लेते हैं। सरकारी योजनाओं और लाभों तक सुगमता। विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ है कि दिव्यांग अपने विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, शिक्षा, रोजगार जैसे लाभों का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। आसान पहचान। दिव्यांग पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है, आसानी से पहचानने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उसे किस प्रकार की सहायता, जीविका सपोर्ट प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या क्या आपको लाभ मिल सकता है? तो पेंशन के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाते हो, पेंशन हर महीने आपकी शुरू हो जाती है। खाद्य सुरक्षा में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। राशन कार्ड के लिए, राशन में नाम जुड़वाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और भी कोई सरकार की योजनाएं रहती हो तो उसके अंदर आपको प्राथमिकताएं दी जाती हैं। यदि मुझे चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए नहीं बुलाया जाता है तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? मान लो यदि हमने अप्लाई कर दिया, उसके लिए हमारे पास कोई कॉल नहीं आया या हम जा नहीं पाए, तो हम किससे संपर्क करें? दिव्यांगजन को उस संबंधित जिले के सीएमओ, जिस जिले से अप्लाई कर रहा है उसका जो संबंधित सीएमओ है, डीएमएचओ है, जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से संपर्क करना चाहिए जहाँ उसने यूडीआई जमा किया गया हो, जहाँ उसने उसके लिए आवेदन किया हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या मैं स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकता हूँ? मुझे किसी ऑफिस की मदद लेनी होगी? पीडब्ल्यूडी से स्वयं भर सकता है या किसी से मदद ले सकता है? तो आप स्वयं भी इसको आसानी से भर सकते हैं, या आपके आसपास ई मित्र कोई सेंटर है, सीएससी सेंटर वाला है, तो वहाँ से जाकर भी आप इसको आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है? तो जी हाँ, आपके पास आधार नंबर जरूर होना आवश्यक है। क्या मैं मूल्यांकन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए पसंद का अस्पताल चुन सकता हूँ? यदि संबंधित जिले में मूल्यांकन के लिए एक से अधिक अधिसूचित सरकारी अस्पताल है तो दिव्यांगजन के पास अपनी पसंद के अनुसार उसे चुनने का विकल्प है। यदि आपके जिले में एक से अधिक आपके लिए सीएमएचओ निर्धारित कर रखे, तो आप आपका जो नज़दीकी पड़ता है उसके अनुसार आप इसे करवा सकते हैं। यदि मैं अपना यूडीआईडी कार्ड खो देता हूँ या खो जाता है, किसी प्रकार से अनुपालन नहीं किया जाना है, तो दिव्यांगजन को पीडब्ल्यूडी डैशबोर्ड पर लॉगिन करके लॉस्ट कार्ड या कार्ड प्राप्त नहीं हुआ के लिए आवेदन करना होगा। यदि आपका कार्ड खो जाता है, कहीं गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको लॉस्ट कार्ड पे जा कर के वहाँ पे दोबारा से अप्लाई करना होगा ताकि वो नया कार्ड बन के वापस से एड्रेस पे आ जाए। यह साइट पे तो रहता ही, आप कभी भी उसको डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं किसी प्लास्टिक कार्ड पे।
तो इस प्रकार से जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे, मैंने इसके जो दिशा निर्देश थे डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड के, वो मैंने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे मेरी नई नई वीडियो आपके पास जल्दी उपलब्ध होती रहेगी। वेलकम, धन्यवाद। श्री कृष्णा ई मित्र चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर पे क्लिक करें, जिससे आपको नई नई वीडियो उपलब्ध होती रहेगी।